ट्रेडिंग में एज का मतलब कोई जादुई सिस्टम नहीं होता। एज का मतलब वह मानसिक ताकत है जो आपको वही करने देती है जो जरूरी है, भले ही आपका मन कुछ और कह रहा हो। डिसिप्लिन वही हथियार है जो मार्केट के तूफान में भी आपको स्थिर रखता है। अगर आप हर सिग्नल पर कूदते हैं तो आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप खेल रहे हैं। ट्रेडिंग एक धैर्य का विज्ञान है और यह विज्ञान तब काम करता है जब आप अपने दिमाग को नियंत्रण में रखना सीखते हैं। डिसिप्लिन का मतलब केवल नियम बनाना नहीं, बल्कि उन नियमों को तब भी निभाना जब मन कहता है तोड़ दो। जब चार्ट चमकता है तो लालच बोलता है जा ट्रेड कर ले, लेकिन डिसिप्लिन कहता है ठहर, अभी समय नहीं है। यही लड़ाई असली ट्रेडिंग है। यहाँ जीतना कोई चार्ट नहीं सिखाता, यहाँ जीतना सिखाता है निर्णय लेने का नियंत्रण। माइंड कंट्रोल की शुरुआत तब होती है जब आप अपने ट्रिगर्स पहचान लेते हैं। कौन सी चीज आपको बेचैन करती है, कौन सी कैंडल आपको डराती है, कौन सा मूव आपको जल्दीबाजी में धकेलता है। जब आप अपने ट्रिगर्स की पहचान कर लेते हैं तभी आप उन्हें रोकना सीखते हैं। ट्रेडिंग में जीत उतनी नहीं है जितनी यह जानने में है कि कब ट्रेड नहीं करना है। डिसिप्लिन को आदत बनाओ। सुबह उठो तो चार्ट खोलने से पहले अपने मन को शांत करो। जैसे एथलीट वार्म अप करता है वैसे दिमाग को भी वार्म अप चाहिए। खुद से कहो आज मैं ट्रेड तभी करूंगा जब मेरा सेटअप मिलेगा। मैं बाजार के पीछे नहीं भागूंगा, बाजार को अपने पास आने दूंगा। मैं हर सिग्नल पर नहीं, हर कंफर्मेशन पर काम करूंगा। यही प्रक्रिया हर दिन दोहराने से मन ढलता है। डिसिप्लिन एक बार का वादा नहीं है, ये रोज का समझौता है। हर दिन मन आपको परखेगा। आज थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लें, आज जल्दी एग्जिट कर ले, आज न्यूज देख ले, शायद कुछ बड़ा हो जाए। लेकिन अगर आपने इन आवाजों को हर दिन अनसुना करना सीख लिया तो आप असली ट्रेडर बन चुके हैं। क्योंकि कंट्रोल्ड माइंड ही वह स्थिति है जहां से लगातार स्थिर प्रॉफिट शुरू होते हैं। ट्रेडिंग में अधिकतर लोग इसलिए नहीं हारते कि उन्हें स्ट्रेटेजी नहीं आती, वे इसीलिए हारते हैं क्योंकि वे अपनी स्ट्रेटेजी पर टिकते नहीं। 3 ट्रेड सही जाते हैं तो वे सिस्टम ही बदल देते हैं। 5 लॉस होते हैं तो स्ट्रेटेजी छोड़ देते हैं। स्टेबिलिटी कभी नहीं आती क्योंकि माइंड स्टेबिलिटी में रहना नहीं चाहता। यह हमेशा कुछ नया चाहता है। लेकिन मार्केट में जीत नया करने से नहीं आती, वह एक ही चीज को बार बार सही करने से आती है। माइंड कंट्रोल का असली अर्थ है विचारों के बीच का स्पेस पकड़ना। जब दिमाग में कोई ट्रेडिंग विचार आता है और आप उसे तुरंत अमल में नहीं लाते बल्कि सोचने की जगह देते हैं तो वहीं पर नियंत्रण शुरू होता है। वही सेकंड आपकी सफलता और असफलता तय करता है। जिसने उस सेकंड में ठहरना सीख लिया उसने मार्केट को जीत लिया। हर ट्रेडर के अंदर 2 आवाजें होती हैं, एक जो कहती है चलो अब ट्रेड करो और दूसरी जो कहती है ठहरो, मार्केट को और समझो। जीतने वाला ट्रेडर वही है जो दूसरी आवाज की सुनता है, क्योंकि पहली आवाज भावनाओं की है, दूसरी आवाज समझ की है और मार्केट में समझ ही पैसा बनाती है। डिसिप्लिन को अगर आप बंधन समझोगे तो वह बोझ लगेगा, लेकिन अगर उसे आप सुरक्षा समझोगे तो वही आपकी आजादी बनेगा। जैसे सड़क पर ट्रैफिक रूल आपको रोकने के लिए नहीं बने, वैसे ही ट्रेडिंग रूल आपका नुकसान रोकने के लिए बने हैं। जब तक आप इन नियमों को अपने स्वभाव का हिस्सा नहीं बनाते तब तक मार्केट आपका शिक्षक बना रहेगा। माइंड कंट्रोल तब आता है जब आप मार्केट की बजाय खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं। लोग घंटों चार्ट देखते हैं लेकिन अपने विचारों को नहीं देखते। असली ट्रेडर चार्ट से ज्यादा खुद को स्टडी करता है। वह नोट करता है कब वह जल्दबाज होता है, कब डरता है, कब उत्साहित होता है। वह अपने अंदर की भाषा को पढ़ना सीखता है क्योंकि वही भाषा हर बार उसके निर्णयों में दिखती है। मार्केट हर दिन वही चीज दिखाता है लेकिन हर ट्रेडर उसे अलग तरीके से देखता है। फर्क सिर्फ भावना का है। अगर आपका दिमाग शोर से भरा है तो आप संकेत नहीं देख पाओगे। अगर आपका दिमाग साफ है तो मार्केट बोलता नहीं पर समझ आता है। माइंड कंट्रोल का मतलब भावनाएं मारना नहीं बल्कि उन्हें पहचान कर सही जगह इस्तेमाल करना है। डिसिप्लिन धीरे धीरे बनता है लेकिन टूटता 1 सेकंड में है। इसलिए हर रोज खुद को याद दिलाओ कि ट्रेडिंग एक लंबी यात्रा है। इसे जीतने के लिए स्थिरता चाहिए। अगर कोई ट्रेंड निकल भी गया तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली जीत हर ट्रेड पकड़ने में नहीं बल्कि सही ट्रेड पकड़ने में है। और सही ट्रेड तभी मिलेगा जब दिमाग स्थिर रहेगा। ट्रेडिंग में जो सबसे पहले टूटता है वह न तो अकाउंट होता है न स्ट्रेटेजी होती है। सबसे पहले टूटता है धैर्य। यही वह चीज है जो नए ट्रेडर को प्रो ट्रेडर से अलग करती है। धैर्य वही दीवार है जो अनावश्यक ट्रेड्स को बाहर रोकती है और फोकस को अंदर सुरक्षित रखती है। अगर धैर्य गया तो मन भागेगा और भागता मन कभी मार्केट नहीं समझ पाता। हर चार्ट पर कई मौके दिखते हैं लेकिन हर मौका एंट्री नहीं होता। ये फर्क धैर्य ही बताता है। जब आप धैर्य से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा मूव भटकाव है और कौन सा संकेत है। लेकिन जल्दी पैसा कमाने की सोच सबसे बड़ा जाल है। यह सोच जैसे ही आती है दिमाग हड़बड़ा जाता है और यही जगह है जहां ट्रेडिंग की मनोविज्ञान परीक्षा शुरू होती है। समय प्रबंधन ट्रेडिंग का दूसरा स्तंभ है। आपको पता होना चाहिए कि कब ट्रेड करना है और कब मार्केट को देखने भर से सीखना है। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि हर दिन सही निर्णय लो। कभी कभी मार्केट सबसे बड़ा सबक तब देता है जब वह आपको कोई ट्रेड नहीं देता।
जो इस मौन को समझ पाता है वही मार्केट की भाषा सीखता है। धैर्य घटता नहीं, ये खत्म होता है अगर गलत फोकस में जाए तो। लोग सोचते हैं कि टेक्निकल चार्ट पर जीतता है, लेकिन टेक्निकल तभी काम करता है जब उसमें धैर्य का ताला लगा हो। अगर आप हर छोटी कैंडल पर एक्साइटेड हो जाते हैं तो आप मार्केट नहीं खुद को ट्रेड कर रहे हैं। हर बार जब आप बिना धैर्य के ट्रेड करोगे, मार्केट आपको आईना दिखाएगा। ट्रेडिंग में समय का सही उपयोग सबसे बड़ी कला है, क्योंकि यहाँ 9 से 3 के बीच जो धैर्य रखता है वही अंत में कमाता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने एनर्जी को सही घंटों में लगाना। सुबह के ओपन में जब वोलेटिलिटी होती है तब मन को शांत रखना चाहिए। दोपहर में जब मार्केट धीमा होता है तब ऑब्जर्व करना चाहिए। और क्लोज के समय केवल वही निर्णय लो जो आपकी स्ट्रैटेजी कहती है ना कि भावना। यही है समय का उपयोग। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे मजबूत हथियार है। हर ट्रेडर जल्दी जीतना चाहता है, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा कि धीरे जीतना गलत है। धीरे चलना, मार्केट में टिके रहना है, और टिके रहना ही असली जीत है। क्योंकि हर कोई पैसा बनाता है पर सब नहीं टिकते। जो टिकता है वही आगे दिन बना पाता है। धैर्य से बना दिन वह दिन होता है जो जिंदगी बदल देता है। समय को आप कैसे देख रहे हैं यह आपके ट्रेडिंग व्यवहार से स्पष्ट होता है। अगर आप सोचते हैं कि मार्केट जल्दी पैसा देगा तो आप हर पल बेचैन होंगे, लेकिन अगर आप जानते हैं कि मार्केट एक यात्रा है तो समय आपका साथी बन जाएगा। हर मिनट कोई नया सिग्नल नहीं देता, लेकिन हर मिनट आपकी सोच को मजबूत करता है। लोग कहते हैं मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन जो व्यक्ति समय और धैर्य से उसे देखता है वह धीरे धीरे उसके पैटर्न पहचानने लगता है। क्योंकि मार्केट भी मन की तरह चक्र में चलता है, कभी जोश में ऊपर जाता है, कभी डर में नीचे आता है। अगर आपका समय प्रबंधन मजबूत है तो आप इस चक्र को समझ पाते हैं, और अगर आपका धैर्य टिका रहता है तो आप इस चक्र का लाभ उठाते हैं। हर ट्रेड लॉस या प्रॉफिट नहीं सिखाता, कुछ ट्रेड बस ये सिखाते हैं कि कब कुछ नहीं करना चाहिए। यही धैर्य है, यही समय की सही व्याख्या है। जब आप यह समझ लेते हैं कि नो ट्रेड भी एक ट्रेड है, तब आप मार्केट को जीतने की दिशा में बढ़ते हैं। क्योंकि प्रो ट्रेडर वही होता है जो जानता है कब ट्रेड से दूर रहना है। ट्रेडिंग है 80% मन का खेल, समझ लो। ये बात तो बाजार तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। हर ट्रेडर जो हारता है वो पैसे की कमी से नहीं हारता, मन की कमजोरी से हारता है। सोचो, जब चार्ट पर लाल मोमबत्ती जलती है तो दिल धक धक क्यों करता है? ये डर है जो पैसा खाता है। मजबूत मन बनाओ तो वो डर तुम्हारा गुलाम बनेगा। रोज सुबह उठो और खुद से कहो, आज मैं बाजार को कंट्रोल करूंगा, बाजार मुझे नहीं। ये आदत डालो, मन की मांसपेशियां ताकतवर होंगी। ट्रेडिंग में मन की पहली रणनीति है स्वीकार करना। बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता अगर तुम्हारा मन स्टील का बना हो। कल्पना करो, एक ट्रेड सेटअप आया, परफेक्ट लुकिंग, लेकिन मन कहता है इंतजार कर। ये इंतजार मन की ताकत है। धैर्य से मन बनता है जो बाजार की लहरों को सह लेता है। समय प्रबंधन का मतलब है ट्रेडिंग को जिंदगी का हिस्सा बनाओ, ना कि सब कुछ। सुबह 1 घंटा चार्ट देखो, दोपहर में ब्रेक लो, शाम को रिव्यू करो। जोखिम नियंत्रण मन से शुरू होता है। हर ट्रेड में सिर्फ 1% जोखिम लो। मन को कहो ये हार भी आएगी तो बैंक अकाउंट हिलेगा नहीं। बाजार पढ़ने की कला मन की शांति से आती है। शांत मन चार्ट की हर लाइन को बोलता हुआ सुनता है। जीतने की आदत डालो छोटी जीत से। एक अच्छा ट्रेड बंद करो और खुद को थपथपाओ। ट्रेडिंग को जीवन शैली बनाओ, मतलब हर दिन मन को ट्रेन करो जैसे जिम जाते हो। मन की कमजोरी पहचानो, लालच, डर, संकोच। लालच कहता है और खरीद लो, डबल प्रॉफिट होगा। डर कहता है बेच दो, सब खत्म हो जाएगा। संकोच कहता है सेटअप परफेक्ट है लेकिन ट्रेड मत करो। इन तीनों को मार भगाओ। रोज जर्नल लिखो, मन ने क्या सोचा, ट्रेड ने क्या किया। ट्रेडिंग में असली ताकत आपके बैलेंस शीट में नहीं बल्कि आपके माइंड बैलेंस में होती है। हर कोई पैसे का रिस्क समझता है, लेकिन बहुत कम लोग मानसिक रिस्क को पहचानते हैं। असली रिस्क ये नहीं कि आप कितना खो सकते हैं, बल्कि यह कि आप खुद को खो सकते हैं। जब आप बार बार लॉस देखते हैं तो डर पैदा होता है, और जब बार बार प्रॉफिट दिखता है तो लालच। यही 2 भावनाएं आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को नियंत्रित करती हैं। जो इन्हें पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। जोखिम नियंत्रण का पहला नियम है स्वीकार करना कि हर ट्रेड अनिश्चित है। कोई ट्रेड फुल प्रूफ नहीं होता। जो ट्रेडर ये मान लेता है कि वह मार्केट को नहीं बल्कि खुद को कंट्रोल कर सकता है वही टिकता है। रिस्क कंट्रोल सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने भर से नहीं होता, ये तो सिर्फ पहला कदम है। असली नियंत्रण तब शुरू होता है जब आप यह तय करते हैं कि एक दिन में कितना झेल सकते हैं और उससे ज्यादा कोशिश नहीं करते। यही सीमाएं आपकी सुरक्षा हैं। सीमाएं कमजोरी नहीं ताकत हैं, क्योंकि वे मन को अनुशासित करती हैं। हर ट्रेड से पहले मन से पूछो, क्या मैं इस लॉस को संभाल पाऊंगा? अगर जवाब हाँ है तभी एंट्री लो। अगर जवाब नहीं है तो कोई भी सेटअप सही नहीं है। जब मन शांत नहीं है तब चार्ट भी धोखा देता है, लेकिन जब मन स्थिर है तब गलत ट्रेड भी सीख देता है। ट्रेडिंग का हर गलत निर्णय तब पाठ बनता है जब आप उसे भावनाओं से नहीं बल्कि निरीक्षण से देखते हैं। जोखिम नियंत्रण का मतलब खतरे को रोकना नहीं बल्कि खतरे को समझना है।
जैसे एक ड्राइवर जानता है सड़क पर स्पीड कब कम करनी है, वैसे ट्रेडर को भी समझना चाहिए कि कब मार्केट में धीरे चलना है। हर मोमेंटम में नहीं जाना जरूरी है। कई बार मार्केट तेज दिखता है लेकिन अंदर से कमजोर होता है, और कई बार शांत दिखने वाला ट्रेंड धीरे धीरे मजबूत होता है। जो देखना सीख गया वह जीत गया, और यह देखना केवल नियंत्रित मन से संभव है। आत्मनियंत्रण का मतलब यह नहीं कि आप भावनाहीन बन जाएं। इसका अर्थ है भावनाओं के बीच भी स्थिर बने रहना। डरना नेचुरल है, लेकिन डर के कारण घबराना मानसिक गलती है। जो ट्रेडर अपने डर को समझता है वह उसे दिशा में बदल देता है। जैसे आप गाड़ी चलाते समय स्पीड देखकर पैर नियंत्रण में रखते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में आपको डर देखकर निर्णय नियंत्रित रखना होता है। डर चेतावनी है, लेकिन निर्णय आप करते हैं। जब लॉस हो तो मन प्रतिक्रिया करता है। वह कहता है एक ट्रेड से वापसी कर ले, और यही जगह है जहां आत्मनियंत्रण की परीक्षा होती है। जिसने इस रिवेंज ट्रेड की भावना को रोक लिया, उसने मार्केट की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। क्योंकि सबसे खतरनाक ट्रेड वह नहीं होता जो लॉस देता है, बल्कि वह जो भावनात्मक रूप से आपको बेचैन कर दे। जब आप उस बेचैनी को पकड़ लेते हैं और शांत रहना सीख लेते हैं, तब आप असली प्रो ट्रेडर बनते हैं। भावनात्मक संतुलन सिर्फ एक शब्द नहीं, यह ट्रेडिंग का जीवन मंत्र है। क्योंकि मार्केट का मूड रोज बदलता है, कभी लाल दिन कभी हरा दिन। लेकिन अगर आपका मन हर रंग से प्रभावित हो जाएगा तो धीरे धीरे आपकी स्थिरता खत्म हो जाएगी। भावनात्मक संतुलन का अर्थ यह है कि न हरे दिन खुश होकर उछलो, न लाल दिन परेशान होकर डरो। दोनों ही बस स्थितियां हैं, वे आपके नियंत्रण में नहीं हैं। लेकिन प्रतिक्रिया आपका निर्णय है। ट्रेडिंग असल में प्रतिक्रिया पर नियंत्रण का विज्ञान है। चार्ट क्या करेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन आप क्या करोगे ये आप तय कर सकते हो। यही माइंड पावर का असली अर्थ है। हर प्रोफेशन में रिस्क होता है, लेकिन ट्रेडिंग में रिस्क सीधा आपकी भावनाओं से जुड़ जाता है। इसलिए जो अपने अंदर की स्थिति पर ध्यान देता है वही मार्केट की चाल समझता है। हर बार जब मार्केट गिरता है, मन कहता है डर जाओ, भाग जाओ, और जब मार्केट उड़ता है, मन कहता है खरीद लो, पकड़ लो। लेकिन ट्रेडर को इन दोनों आवाजों के बीच चुप रहना सीखना होता है, क्योंकि मार्केट कभी स्थिर नहीं रहेगा। कभी लालच बढ़ेगा, कभी डर बढ़ेगा, लेकिन स्थिरता आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप हर मूव पर खुद को हिला लेंगे तो कभी भी दिशा नहीं पकड़ पाएंगे। संतुलन का अर्थ है हर मोड़ पर खुद को स्थिर रखना। रिस्क मैनेजमेंट एक जीवन शैली है, सिर्फ रणनीति नहीं। आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट की तरह अपने सोचने के पैटर्न को भी प्रबंधित करना चाहिए। अगर आपके विचार असंतुलित हैं तो आपकी एंट्री भी असंतुलित होगी। अगर आपकी सोच में अनुशासन है तो आपकी ट्रेंड लाइनें भी साफ दिखेंगी। जब आप अपने मन की अस्थिरता को पहचानते हैं तब चार्ट का पैटर्न भी स्पष्ट हो जाता है। हर ट्रेडर को यह तय करना चाहिए कि वह हर ट्रेड पर कितना दांव लगाएगा। कभी भी ऐसा ट्रेड मत लो जो आपका मनोबल तोड़ दे। पैसे से ज्यादा कीमती आपका आत्मविश्वास है। जब आत्मविश्वास टूटता है तो लॉस सिर्फ अकाउंट में नहीं, सोच में भी आता है, और टूटी सोच कोई रणनीति नहीं चला पाती। इसीलिए हर ट्रेड ऐसा लो जो तुम्हें सोचने की ताकत बनाए रखे। यही है जोखिम नियंत्रण का असली अर्थ। ट्रेडिंग में भावनात्मक झूला सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दिन लॉस हुआ तो आत्मविश्वास गिरा, दूसरे दिन प्रॉफिट हुआ तो अहंकार बढ़ा। यही झूला आपकी दिशा। ट्रेडिंग में स्थिरता तब आती है जब आप उतार चढ़ाव को खेल नहीं समझते बल्कि अभ्यास समझते हैं। हर गिरावट सिखाने आती है और हर उछाल परखने। कुछ लोग गिरावट में डरते हैं और कुछ उछाल में लालची होते हैं, लेकिन जो दोनों स्थितियों में शांत रहता है वही विजेता बनता है। मार्केट का असली जादू तब खुलता है जब मन शांत होता है। शोर के बीच अगर आप संकेत सुन सको तो आपको वही दिखता है जो बाकी नहीं देख पाते। जो ट्रेडर अपने मन का ऑब्जर्वर बन जाता है वही असली प्रोफेशनल है। वह हर एंट्री से पहले खुद को देखता है, पूछता है मैं ट्रेड क्यों लेना चाहता हूं। अगर जवाब भावनात्मक है तो रुक जाता है, अगर तर्क संगत है तो आगे बढ़ता है। यही आदत रोज दोहराने से आत्मनियंत्रण की नींव बनती है। आत्मनियंत्रण कोई एक बार की समझ नहीं, यह रोज की साधना है। जोखिम नियंत्रण का अर्थ यह भी है कि आप लोभ को सीमित रखें। कभी भी यह ना सोचें कि हर मूव पकड़ा जा सकता है। हर मूव पकड़ने की कोशिश से हर प्रॉफिट खो जाता है। मार्केट अनंत अवसर देता है, लेकिन सीमित मन उन्हें संभाल नहीं सकता। इसलिए चुनिंदा अवसरों पर फोकस करें। यही फोकस जोखिम नियंत्रण को जीवन देता है। भावनाओं का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वे सही निर्णय का रूप ले लेती हैं। जब उत्साह बढ़ता है तो दिमाग कहता है सब कुछ सही है, जब डर बढ़ता है तो कहता है सब गलत है। लेकिन मार्केट को न सही न गलत दिखता है, उसे बस व्यवहार दिखता है। इसलिए जब आप अपनी भावनाओं को व्यवहार में बदलना बंद कर देते हैं तब मार्केट आपके पक्ष में चलना शुरू करता है। ट्रेडिंग में जीत की कीमत स्थिरता है। यह कीमत हर दिन चुकानी पड़ती है। आपको हर दिन अपनी चाहत को काबू करना पड़ता है। कभी आपको ट्रेड लेना होता है पर नियम मना करते हैं। कभी आपको लॉस छोड़ना होता है पर मन कहता है रुको, रिवर्स होगा। इन पलों में जो नियम निभाता है वही खेल जीतता है। हर प्रो ट्रेडर को यह समझना चाहिए
कि हर निर्णय का वजन बराबर नहीं होता। कुछ निर्णय बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, लेकिन हर निर्णय का असर मन पर पड़ता है। इसलिए अगर मन थका है तो निर्णय न लो, क्योंकि थका हुआ मन रिस्क को बढ़ा देता है। यह थकान धीरे धीरे आत्मनियंत्रण को कमजोर कर देती है। जब आप थकान को भी प्रोसेस में शामिल करते हैं, तब आप ट्रेडिंग को इंसानी सीमाओं के साथ समझते हैं। रिस्क को हमेशा मापो और नोट करो। लिखो कि आज कितना लॉस स्वीकार्य है। लिखो कि आज क्या स्थिति में ट्रेड नहीं करोगे। जब यह लिखने की आदत बनेगी तो आपकी सोच में नियंत्रण आएगा। यह नियंत्रण पहले विचारों में आता है, फिर व्यवहार में और अंत में परिणामों में। यही क्रम आपको हर नुकसान से सीखने और हर लाभ में संयम रखने की क्षमता देता है। ट्रेडिंग में नियंत्रण खोने की शुरुआत तब होती है जब लक्ष्य सपना नहीं बल्कि दबाव बन जाता है। यदि आप किसी टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी भावनाओं से प्रभावित होंगे, लेकिन यदि आप अपनी प्रक्रिया पर टिके रहेंगे तो टारगेट अपने आप पूरा होगा। प्रक्रिया आपकी दीवार है। प्रेशर सामने आएगा लेकिन दीवार उसे रोक लेगी। यही माइंड शील्ड है। हर बार जब मार्केट आपको हिलाए तो रुककर सोचो कि यह हिलना बाहरी है या अंदरूनी। अगर डर बाहर के मूव से नहीं बल्कि आपके अंदर के विचारों से आ रहा है तो आपको खुद को बदलना होगा, क्योंकि मार्केट वही रहेगा, वह कभी नहीं रुकेगा। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया तय करती है कि आप हिलेंगे या टिकेंगे। जब ट्रेडिंग में जोखिम नियंत्रण मजबूत हो जाता है तो बाकी सब अपने आप संतुलित हो जाता है। पैसा अपने सिस्टम के अनुसार बढ़ता है, आत्मविश्वास धीरे धीरे स्थिर होता है और भावनाएं आपकी मित्र बन जाती हैं। डर आपको सुरक्षित रखता है और लालच आपको मेहनत के लिए प्रेरित करता है। लेकिन दोनों संतुलन में रहें तो ही सही काम करते हैं। यही संतुलन है जो ट्रेडिंग को कला बनाता है। हर सीख का आधार ये 3 शब्द हैं: जोखिम नियंत्रण, आत्मनियंत्रण, भावनात्मक संतुलन। ये तीनों मिलकर एक त्रिभुज बनाते हैं जो ट्रेडर की ढाल है। अगर इनमें से एक भी कमजोर हुआ तो अन्य 2 भी टूट जाते हैं। जब आप मार्केट में धैर्य और संयम बनाए रखते हैं तो धीरे धीरे अंदर विश्वास जन्म लेता है। यह विश्वास अंधा नहीं होता, यह अनुभव से बना होता है। हर लॉस जो आपने संभाला, हर जीत जो आपने शांत मन से स्वीकार की, वही आपकी मानसिक संपत्ति बनती है। यही संपत्ति हर दिन की अनिश्चितता में आपकी सुरक्षा बनती है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय दो उस मानसिक पूंजी को बढ़ाने में। वही पूंजी आपको हर बड़े जोखिम से बचाएगी। जो ट्रेडर अपने मन को समझ लेता है वह मार्केट के मूड को समझने लगता है। जब मार्केट तेजी में होता है तो सबको लगता है कि कुछ छूट जाएगा, और जब गिरावट में होता है तो सबको लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन असली ट्रेडर दोनों स्थितियों को समान रूप से देखता है, क्योंकि उसे पता है कि भावनाएं बस लहरें हैं और लहरें गुजर जाती हैं। लेकिन जो लहरों के साथ बह गया वह किनारा कभी नहीं देख पाता। हर निर्णय से पहले खुद को यह सवाल पूछो कि अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो क्या मैं शांत रहूंगा? अगर जवाब हाँ है तो यह सही निर्णय है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने जोखिम को पहले स्वीकार कर लिया है। जब जोखिम पहले स्वीकार हो जाए तो परिणाम आपको हिला नहीं सकते। यही भावनात्मक स्थिरता का मूल है। रिस्क मैनेजमेंट केवल नंबरों का खेल नहीं, यह आत्मनियंत्रण का व्यावहारिक रूप है। आप जितनी सीमा सेट करते हैं वह सिर्फ पैसे की सीमा नहीं होती, वह मन की सीमा भी होती है। जैसे आप कहते हैं कि एक दिन में 2 ट्रेड लूंगा, तो आप अपने मन को सीमित कर रहे हैं ताकि उत्साह आपको नुकसान की ओर न धकेले। यही नियम धीरे धीरे आदत बनते हैं और आदतें परिणाम बनाती हैं। ट्रेडिंग के दौरान सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम हर मूव को अपने आत्म मूल्य से जोड़ लेते हैं। अगर ट्रेड सही गया तो हमें गर्व होता है, और अगर गलत गया तो आत्मदोष। लेकिन मार्केट हमारे आत्म मूल्य का मापक नहीं है, वह बस एक खेल का मैदान है। सही निर्णय लो और गलत से सीखो बस। जब आप अपने मन को मार्केट से अलग कर लेते हैं तभी असली विकास शुरू होता है। हर महान ट्रेडर को यह सच समझना पड़ता है कि असली दुश्मन न मार्केट है न गलत डेटा। असली दुश्मन आपकी अधीरता है। अगर इस अधीरता को आप दोस्त बना लो तो आप लहरों को दिशा में बदल लोगे। अधीरता को पहचानना आत्मनियंत्रण का पहला चरण है। जो समझता है कि अभी नहीं तो बाद में सही अवसर मिलेगा, वही जोखिम को सीमित रख पाता है। जोखिम कभी खत्म नहीं होता, बल्कि वह बदलता रहता है। आज जो आसान लगता है कल चुनौती बन सकता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को स्थिर नियम नहीं, चलायमान विवेक के रूप में देखो। हर नया दिन नई परिस्थिति लाता है और हर परिस्थिति नई सोच मांगती है। अगर आपका विवेक स्थिर है तो आप बदलती स्थितियों में भी स्थिर रह सकते हैं। यही है आत्मनियंत्रण की सबसे ऊंची अवस्था। भावनाएं आपके साथ रहें तो शक्ति हैं, और आप पर हावी हो जाएं तो बाधा। ट्रेडिंग में यह संतुलन बनाना जरूरी है। जब भावनाएं जागें तो उन्हें दबाओ मत, उन्हें देखो, उनसे संवाद करो। समझो कि डर क्यों आया, लालच क्यों आया। जितना आप जानोगे उतना वे कमजोर होंगी। अंधेरे में चीजें डराती हैं, रोशनी में दिखने लगती हैं। हर ट्रेड में जो रिस्क नहीं लिखता वह अनजाने में खुद को रोलर कोस्टर पर बिठाता है। लेकिन जो लिखता है कि यह ट्रेड मेरा कितना जोखिम लेगा, वह पहले से तैयारी कर चुका होता है। यही तैयारी उसे भावनात्मक चोट से बचाती है।
यह एक छोटी सी आदत है, लेकिन यही आपकी ढाल बन जाती है। कभी भी किसी ट्रेड को अपने अहंकार से मत जोड़ो, क्योंकि अहंकार आपको सिर्फ एक दिशा दिखाता है, और जब मार्केट दूसरी दिशा में जाता है तो दर्द दोगुना हो जाता है। जोखिम नियंत्रण का असली मतलब है अपने अहंकार को पहचानना और उसे अलग रखना। शांत दिमाग आंकड़े पढ़ता है और अहंकारी मन अपनी कहानी सुनता है। विजेता वही है जो आंकड़ों की सुनता है। जो भी ट्रेड प्लान बनाओ उसमें एक स्टॉप पॉइंट जरूर रखो जहां मन कहे कि अब आगे नहीं बढ़ना है। यह स्टॉप पॉइंट सिर्फ पैसा बचाने के लिए नहीं बल्कि मानसिक ऊर्जा बचाने के लिए है। हर व्यक्ति की एनर्जी सीमित है। अगर आप हर दिन उसे भावनात्मक उतार चढ़ाव में खर्च कर दोगे तो आपका फोकस खत्म हो जाएगा। इसलिए रिस्क प्लान सिर्फ कैपिटल नहीं, मन की बैटरी के लिए भी बनाओ। हर गिरावट के साथ जो सीख आती है वह किसी किताब में नहीं मिलेगी। यही शिक्षा ट्रेडिंग को जीवन की तरह बना देती है। आज जो डर लगता है वही कल ताकत बनेगा, लेकिन यह तभी होगा जब आप उस डर को शांत मन से देखोगे। हर बार सोचो कि यह डर मुझे क्या सिखा रहा है, तब दर्द भी निवेश बन जाता है। आत्मनियंत्रण कोई जन्मजात वरदान नहीं है, यह निरंतर प्रशिक्षण है। हर दिन छोटी छोटी स्थितियों में अभ्यास करो। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते समय भी संयम रखो। किसी खराब ट्रेड के बाद तुरंत नया ट्रेड मत लो। ये छोटे अभ्यास बड़े नियंत्रण का निर्माण करते हैं, क्योंकि मन को अनुशासित करना सबसे कठिन कार्य है और वही सबसे ऊंचा लाभ देता है। भावनात्मक संतुलन के बिना ट्रेडिंग ऐसा है जैसे तूफान में नाव चलाना। जब तक हाथ स्थिर है नाव संतुलन में रहती है। अगर डर या अहंकार ने स्टीयरिंग पकड़ ली तो दिशा तुरंत बिगड़ जाएगी। इसीलिए